हेलो एवरीवन, दिस इज CPSSD बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मी हियर अवधेश सर। बेटा आज का जो टॉपिक है वो है पोलन ग्रेन, राइट। पोलन ग्रेन से होने वाले एलर्जी और उस पोलन ग्रेन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, आज उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो लेक्चर है, राइट। कुछ टॉपिक्स बचे रह गए थे जो हमने पोलन ग्रेन्स के बारे में डिस्कस नहीं किया था, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो है, देखते हैं क्या ये, राइट। तो जो हमारा पोलन होता है वो एलर्जी कॉज करता है, यानी कि पोलन के थ्रू एलर्जी होती है। और उसको कब तक हम एक बोलते हैं ना कि वाइएबल है ना, कब तक उसकी कैपेसिटी रिमेन बनी रहती है, एग्जिस्ट रहती है, कब तक वो लाइव रहता है, राइट। मतलब कि किस पीरियड टाइम तक वो जीवित रह सकता है, वो फर्टिलाइज कर सकता है, राइट, वो जर्मिनेट कर सकता है, राइट। तो उसको बोलते हैं वाइबिलिटी। देन थर्ड है आपका फूड, वो सप्लीमेंट्स के रूप में भी यूज किया जाता है, तो इसलिए हमने उसको हेडिंग में कर दिया फूड। और स्टोरेज, उसको हम स्टोर कर सकते हैं या नहीं देखेंगे, और कहाँ स्टोर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा एलर्जी। पार्थेनियम इज अ वीड कम विथ इम्पोर्टेड वीट। जो पार्थेनियम होता है जिसको हम कैरोट ग्रास बोलते हैं, राइट। तो जो पार्थेनियम होता है उसको हम बोलते हैं कैरोट ग्रास। बेटा ये इम्पोर्टेड वीट के साथ अपनी कंट्री में चला आता है एंड द पोलन ऑफ दिस वीड आफ्टर इनहेलेशन कॉजेज एलर्जिक रिएक्शन सच एज ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमा, राइट। तो ये जो इम्पोर्टेड वीड है पार्थेनियम, जिसको हम कैरोट ग्रास बोल रहे हैं, इनका जो पोलन ग्रेन्स होता है इनहेल करने के बाद जब हमारे लंग्स में इंटर करता है तो ब्रोंकाइटिस और अस्थमा ये डिजीज कॉज करता है। अस्थमा का मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। ब्रोंकाइटिस दैट इज लंग्स से रिलेटेड डिजीजेज होती हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। देन सेकेंड है हमारा वाइबिलिटी। वाइबिलिटी का मतलब कब तक ये लाइव रहता है, कब तक ये सर्वाइव करता है, राइट, कब तक ये लाइव रहता है। देखते हैं जरा। पोलन ग्रेन जर्मिनेट एंड फॉर्म पोलन ट्यूब। जो पोलन ग्रेन्स होता है बेटा वो जर्मिनेट करता है और क्या बनाता है, पोलन ट्यूब, है ना। और कौन सा पार्ट जर्मिनेट करता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप सर्च करेंगे, ठीक है। एंड द वाइबिलिटी ऑफ the pollen grain of different families such as Rhodaceae, Leguminaceae and Solanaceae, long viability, right। तो ये जो Rhodaceae, Leguminaceae and Solanaceae, इन तीनों फैमिली के जो स्पोर्स होते हैं, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, वे लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करते हैं, राइट, बहुत लंबे समय तक ये सर्वाइव कर जाते हैं। जबकि वीट एंड राइस, जो वीट और राइस के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो शॉर्ट वाइबिलिटी टाइम होता है, वो नियर अबाउट हाफ एन आवर, राइट, हमने लिखा भी है टाइम नियर अबाउट हाफ एन आवर, यानी कि आधे घंटे मैक्सिमम, राइट, वो सर्वाइव रह सकते हैं, वो जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करने की कंडीशन में रहते हैं। वाइबिलिटी का मतलब ये हुआ कि इन विच टाइम दे कैन जर्मिनेट, मतलब हाउ मच टाइम, है ना, कि कितना टाइम उनको लगता है अपने आप को जीवित रखने में, तो इसलिए। फूड, अब इन पोलन ग्रेन्स का हम फूड सप्लीमेंट्स के रूप में यूज कैसे करते हैं उस पॉइंट को देख लेते हैं। फूड, पोलन यूज्ड टू मेक टैबलेट्स, इन्हीं पोलेंस का टैबलेट्स बनता है, राइट, एंड सिरप्स, और उसके सिरप भी बनते हैं। इट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ एथलीट्स एंड हॉर्स। जो एथलीट्स होते हैं, जो गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको ये टैबलेट्स और सिरप दिया जाता है। और घोड़े को भी, हॉर्सेस लिखा हुआ है, घोड़े होते हैं। एंड एज वेल एज यूज टू फॉर्म बी पोलन क्रीम्स, और उन्हीं पोलेंस का हम क्रीम भी बनाते हैं। बी पोलन क्रीम्स का मतलब जो हनी भी कलेक्ट करती हैं, है ना, उसी को हम लोग निचोड़ते हैं और उसी का क्रीम भी बनता है। और एनर्जी शेक्स, बी पोलन क्रीम, देन एनर्जी शेक्स उसका भी बनता है, राइट। तो ये हो गया ये हमारा किसका यूज, किसका, पोलन ग्रेन का। और हमारे पास एक टॉपिक और है, स्टोरेज, राइट। स्टोरेज क्या होता है देख लेते हैं। पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर ऑफ large number of species,
यानी कि डिफरेंट बहुत सारी स्पीसीज ऐसे हैं, जो मैक्सिमम स्पीसीज जो होते हैं उनके हम पॉलन ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं फॉर ईयर, सालों तक, है ना, फॉर ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन। और उस लिक्विड नाइट्रोजन का जो जिस नाइट्रोजन में हम लोग रखते हैं, लिक्विड में रखते हैं, जिस लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं उसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स, राइट। जैसे एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा हुआ है, सीमेन बैंक हो गया, ब्लड बैंक हो गया, उसी तरीके से पोलन बैंक्स भी बनाए जाते हैं। सिमिलर टू सीड बैंक इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, राइट। तो इसी तरीके से इनको हम स्टोर कर सकते हैं, उनको हम पोलन बैंक कह सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आज आपका एक शॉर्ट टॉपिक था जिस पे हम लोगों ने बातें कर ली हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम और पोलन ग्रेन्स एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे जो एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है उस पे हम डिस्कस करेंगे, वो PYQs के थ्रू हम आएंगे। ठीक है, हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग इनसे रिलेटेड PYQs सॉल्व करेंगे। विश यू ऑल बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।